140 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में जब कोई मजदूर शब्द की चर्चा करता है, जब कोई पलायन शब्द की चर्चा करता है, तो दिमाग में जो सबसे पहला नाम आता है वो नाम होता है बिहार। पिछले 40-50 सालों में बिहार में शासन करने वाली पार्टियों ने, बिहार को चलाने वाले नेताओं ने बिहार को देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, भुखमरी में नंबर 1, पलायन में नंबर 1 और मजदूरों का सप्लायर वाला राज्य बना दिया है बिहार को। और ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद भी बिहार ऐसा ही था। आज़ादी के तुरंत बाद जब देश के सारे राज्य तरक्की कर रहे थे, उस समय बिहार भी बाकी राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा था। लेकिन पिछले 40-50 सालों में जिन लोगों ने बिहार में शासन किया, उनकी गलत नीतियों के कारण, उनकी जात की राजनीति के कारण और सिर्फ किसी भी तरीके से कुर्सी पर बैठे रहने की लालसा ने बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया है। पिछले 30-35 सालों में तो स्थिति ये हो गई है कि बिहार में कई दर्जन फैक्ट्रियां जो चल रही थी, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता था, वे सारी फैक्ट्रियां एक एक करके बंद हो गई। और स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है कि बिहार के लड़कों को 10-12 हजार रुपए महीना कमाने के लिए, मतलब आप कह सकते हैं कि अपना पेट भरने के लिए भी दूसरे राज्यों में पलायन करके जाना पड़ता है। और दूसरे राज्यों में जो मजदूर बिहार से पलायन करके जाते हैं, उनकी जिंदगी कैसी होती है, ये बात पूरे देश को पता है, इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। बिहार में पैदा होने वाला हर शख्स अब ये मान लिया है कि बिहार में पैदा हुए हैं तो हमको रोजी रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर जाना ही पड़ेगा। यही हमारी नियति है, यही हमारी किस्मत है, मतलब इसको बदला ही नहीं जा सकता है। पिछले 30 सालों में, 35 सालों में बिहार के नेताओं ने ऐसी स्थिति बना दी है, इसी कारण लोगों के दिल दिमाग में ये बात बैठ गया था। लेकिन पिछले 2 सालों से लोगों को एक उम्मीद दिखाई दे रही है, एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। दरअसल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जब 2 अक्टूबर 2022 को बिहार में पदयात्रा शुरू की और उन्होंने तय किया कि पूरा बिहार हम पैदल चलकर जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और उनको बताएंगे कि बिहार को कैसे बदला जा सकता है, तब लोगों को अब लग रहा है कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार को बदला जा सकता है। जिस पलायन जैसे शब्द के बारे में बिहार में स्थापित पार्टियां, बिहार को चलाने वाले नेताओं ने पलायन शब्द बोलना बंद कर दिया था, उस पलायन जैसे शब्द पर प्रशांत किशोर ने यह दावा किया है कि जिस दिन जन स्वराज के हाथ में सत्ता आएगी, उस दिन से 1 साल के भीतर बिहार के सारे मजदूर जो दूसरे राज्यों में मजबूरी में गए हैं पलायन करके, उनको वापस बिहार बुला करके रोजगार की व्यवस्था करके दी जाएगी। और इतना ही नहीं, यहाँ भी जितने बेरोजगार युवा बैठे हैं, उन सबके लिए 10, 12, 15 हजार का रोजगार की व्यवस्था इसी बिहार में करके दिया जाएगा। और प्रशांत किशोर सिर्फ ये बात कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट नहीं है कि हमको कुछ भी मंच पर खड़ा होकर बोल देना है और प्रशांत किशोर बोल दे रहे हैं, बल्कि प्रशांत किशोर ये बता रहे हैं कि अगले मार्च में जब लगभग बिहार की यात्रा समाप्त हो जाएगी, तब बिहार के सामने 14 करोड़ बिहारियों के सामने वो पूरा प्लान रखा जाएगा, वो पूरी योजना रखी जाएगी कि बिहार का पलायन कैसे रुकेगा, बिहार की शिक्षा कैसे सुधरेगी, दूसरे राज्यों में जो लोग मजबूरी में पलायन करके गए हैं, उनको जब बिहार बुलाया जाएगा तो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कैसे होगी, इसका पूरा प्लान प्रशांत किशोर 2025 के मार्च में, मतलब विधानसभा चुनाव के 7-8 महीने पहले पूरे बिहार के सामने रखेंगे। और फिर घर घर तक, एक एक व्यक्ति तक वो बात, उस बात को पहुंचाई जाएगी। फिर लोग ये तय करेंगे कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं, अगर उसको वाकई में सही साबित करना है, अगर उसको वाकई में बिहार में अमली जामा पहनाना है, तो प्रशांत किशोर के नेतृत्व में, जन स्वराज के नेतृत्व में बिहार के सारे लोगों को एकजुट होकर के जन स्वराज को सत्ता में लाना होगा। प्रशांत किशोर के इस दावे के बाद, प्रशांत किशोर के कहने के बाद कि हम बिहार से पलायन रोकने की गारंटी लेते हैं, बिहार को चलाने वाले जो नेता हैं, जो सत्ता में हैं, जो विपक्ष में हैं, सब लोगों के हाथ पांव फूलने शुरू हो गए हैं और प्रशांत किशोर के बारे में लोग अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। जो लोग यात्रा शुरू होने के पहले प्रशांत किशोर के बारे में कहते थे कि 2-3 महीने चल के थक जाएंगे, एसी में रहने वाले हैं, वही प्रशांत किशोर ने पिछले 2 सालों में ये साबित किया है कि प्रशांत किशोर जितना सहूलियत से, सहजता से एसी में रह के दूसरे नेताओं को जिताने में मदद करते हैं, उससे अधिक सहजता से बिहार को बदलने के लिए उससे कई गुना अधिक परिश्रम कर रहे हैं, धूप में घूम रहे हैं, ठंडा गर्मी बरसात में घूम रहे हैं, धूल फाँक रहे हैं, टेंट में रह रहे हैं, लेकिन बिहार को बदलने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, बिहार के लड़कों का पलायन रोकने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, वो 2025 के नवंबर में जितने भी लोग दूसरे राज्यों में पलायन करके गए हैं, उन सबको बिहार में, मतलब प्रशांत किशोर का ये कहना है
कि 2025 के छठ में जब बिहारी लौट करके आएंगे बिहार में, तो फिर उनको मजबूरी में पलायन करके दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। बाकी इंतजार कीजिए, 15 महीने बाद जब बिहार विधानसभा का चुनाव का परिणाम आएगा तो जन स्वराज की जीत होगी, जन स्वराज का सीएम बनेगा, और फिर बिहार का जो सबसे कभी मतलब लोग ये मान लिए थे कि समस्या का समाधान नहीं होगा, उस समस्या का 365 दिन के भीतर समाधान करके प्रशांत किशोर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अतुल प्रताप सिंह है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।